बड़े लोग समझते हैं गांधी ने तो हमारे लिए भारतवर्ष में स्वर्ग बनाया है। क्या गांधी आए, गांधी ने क्या हिम्मत की, हम क्या लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, भले स्थूल युद्ध नहीं किया, और उनकी ये इच्छा थी कि हम राम राज्य लाएंगे। अरे कोई राजा का राज्य होता है, राम भी तो राजा था, तो जो राजा का राज्य होता है वो राजा राजाई खुद लाता है या कोई दूसरे लाते हैं? जो राजा होता है वो राजाई के लिए खुद लड़ता है और राज्य लाता है। नाम ही क्या है? राम। और राम की राजाई भी कैसी होगी? राम नाम क्यों पड़ा है? राम का अर्थ क्या हुआ? योगियों में जो रमण करता है वो है राम। योग किसके साथ? परमात्मा बाप के साथ। और दुनिया में ऐसा कौन होगा जो परमात्मा बाप को याद न करता हो? याद तो सब करते हैं। इसका मतलब जो याद करने वाले हैं वो नंबरवार योगी तो सब हुए। उन योगियों में एक राम है जिसमें सारे ही योगी रमण करते हैं। कैसे? इंद्रियों से, मन बुद्धि से रमण करते हैं। इंद्रियों से कोई रमण करने वाली बात नहीं है। सारी दुनिया उनको याद करती है, याद करके सुखी हो जाती है। तो याद करके जिसको सारी दुनिया सुखी होती है, मन बुद्धि उसी में ही रमण करती रहती है, तो साकार रहा होगा या बिंदु रहा होगा? सारी दुनिया बिंदु में रमण करे ये तो असंभव बात है। और साकार में सारी दुनिया रमण करे ये आसान बात है। क्यों? बिंदु को याद करना कठिन क्यों और साकार को याद करना सहज क्यों है? बिंदु हाँ, एक तो बात हम खुद साकार है, दूसरी बात चलो साकार नहीं है लेकिन ये तो हम कहते हैं हम साकार हैं देवभान में आकर के कि हम साकार हैं, वास्तव में तो हम आत्मा है। हम ज्योति बिंदु आत्मा निराकार है साकार है। आत्म की स्थिति में है तो हम आत्मा निराकार। देवभान आ जाता है तो कहते हम साकार है। अच्छा, साकार भी है निराकार भी है, दोनों है। लेकिन एक आत्मा ऐसी है जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है तब तक लगातार निराकारी स्टेज में रह करके पार्ट बजाती है, साकारी बनती नहीं। वो निराकार सुप्रीम सोल भले जनमण के चक्कर में नहीं आता, फिर भी संग के रंग में तो आता है। आता है या नहीं आता है? क्यों नहीं आता? वो तो अजन्मा है, इसलिए कोई खास बात नहीं हुई। क्या? जिसका गर्भ से जन्म ही नहीं होता उसके संग में आने और ना आने का
कोई सवाल ही नहीं। सवाल किसके लिए? जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, परम आत्मा का पार्टधारी है या हीरो पार्टधारी है, वो अपना शरीर होते हुए भी, गर्भ से जन्म लेते हुए भी ऐसी निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। जैसी निराकारी स्टेज धारण करना औरों के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? नहीं, 63 जन्म देहधारियों से नंबरवार कनेक्शन रखा है। कोई कहे कि राम की आत्मा क्या 63 जन्म देहधारियों से कनेक्शन नहीं रखती? रखती तो है, लेकिन भक्ति सबने एक जैसी नहीं की है। भक्ति भी नंबरवार है। किसी ने जास्ती की है और किसी ने कम की है। किसी ने अव्यभिचारी भक्ति की है ज्यादा 63 जन्मों में, और किसी ने व्यभिचारी भक्ति की है 63 जन्म। तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ जाएगा। तो जो बाप समान, माना सुप्रीम सोल बाप समान स्टेज बनाता है, इस दुनिया के बीच में रह करके भी, तो ये एक मेहनत की बात हो गई। ये मेहनत करने के कारण शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है और कोई आत्मा के साथ नहीं जोड़ा जाता। कोई देवता के साथ नहीं जोड़ा जाता। ऐसे नहीं कि राक्षस तपस्या नहीं करते। जो राक्षसी आत्माएं हैं, देह के सुख भोगने वाली हैं, बड़ी हिंसक हैं, वो भी निराकार को याद करते हैं, लेकिन ऐसे याद नहीं करते जो सुप्रीम सोल बाप की याद में लवलीन हो जाए। ऐसे योगी नहीं बनते। तो जो एक योगी बनता है, माना राम की आत्मा, उसको ये फिर पुरस्कार मिल जाता है। क्या? कि सारे ही योगी उस एक में रमण करते हैं। 500 करोड़ जो भी आत्माएं हैं सब उसमें रमण करती हैं। और वो पार्ट कैसा बजाने वाला है? ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने वाला है और नीचे ते नीचा पार्ट बजाने वाला है। जैसे कहते हैं कण कण जैसा पार्ट। मिट्टी का कण होता है, उसकी कोई वैल्यू, जो आता है सो पांव से बूट से ठोकर लगाता है। वो वेद की बात है, बूट से ठोकर लगाने वाली बात ही नहीं है। संकल्पों से भी ठोकर लगाता है, वाचा से भी ठोकर लगाता है, दृष्टि से भी ठोकर लगाता है। तो ऐसी दर दर ठोकर खाने वाली आत्मा नीचते नीच पार्ट बजाती है और ऊंचते ऊंच पार्ट बजाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन कर दिया है तो झूठा गायन। क्या? परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। कण कण में व्यापक सुप्रीम सोल होने की बात ही नहीं, ये तो लव में लीन होने की बात है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब लव में लीन होती हैं।
इसलिए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाकी सुप्रीम सोल में लीन होने की बात नहीं है। सुप्रीम सोल में सब कैसे लीन हो जाएंगे याद से, सुप्रीम सोल में लीन हो जाएंगे सब 500 करोड़। अभी तो बताया बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज है, वो याद निरंतर भी हो सकती है, और निराकार को बिंदु को याद करना कठिन है। भले उस कठिन स्टेज को भी क्रॉस करने वाले बड़े बड़े हैं जो ग्रेट फ्रागर कहे जाते हैं, महान आत्माएं हैं, महान धर्म पिताएं हैं, वो बिंदु को ही याद करते हैं पहले पहले, निराकार को याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? क्योंकि वो उतना सुख नहीं लेते जितना 84 जन्म लेने वाले देवताएं, देव आत्माएं सुख लेती। पहले पहचान नहीं पाते, बाद में पहचानते हैं तो टूलेट का बोर्ड लग जाता है, तो कोई फायदा नहीं हुआ।